सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, इसका मॉडल आपको दिखाता हूँ मैं। Redmi 9 है ये। इसका ओरिजिनल चार्जिंग जैक डालना सीखेंगे आज। ओरिजिनल चार्जिंग जैक कैसे डालना है आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। टेंशन नहीं लेनी। इसका बोर्ड के अंदर जैक होता है, इसी तरीके से इसको चेंज करना बता दूंगा आपको मैं। बोर्ड चेंज करने से अच्छा है इसका चार्जिंग जैक चेंज कर दीजिए, अच्छा है, क्योंकि वो ओरिजिनल होगा और वो ज़्यादा चलेगा। अगर आप बोर्ड चेंज कर देते हैं तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। हम इसका दोस्तों देखो, ढक्कन आपको उठाना नहीं है, ज़बरदस्ती कभी मत करना दोस्तों। इससे क्या होगा, फिंगरप्रिंट का पत्ता अगर कट गया ना तो पल्ले पड़ जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ आप इसके 2 स्क्रू होंगे, ये खोल लीजिए। थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, 5 मिनट फालतू लग जाए दोस्तों, मगर कभी भी है ना नुकसान नहीं करना किसी का। नुकसान करने से ये रहेगा कस्टमर फिर आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। ये हमने निकाल दिया। अब हम इसके स्क्रू सारे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे नीचे के खोलेंगे, मैं ऊपर के खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को। आपको बताया था इसमें ओरिजिनल चार्जिंग जैक आपको किस तरीके से डालना है। ये एंटीना का वायर है, ठीक है। और इसका ये सब बोर्ड का पत्ता ये आप रिमूव करके, और इसका जो वाइब्रेटर है ये लगा रहने दीजिए। ये जो कागज़ है इसको आप ऐसे हटा दीजिए, ठीक है। अब ये मोबाइल को तो आप रख दीजिए दूर। हमारा मेन काम जो है ना इस पर शुरू होगा बस। अब हमें जो चार्जिंग जैक चेंज करना है वो इस पर चेंज करना है दोस्तों। अब इसके लिए मैं देखो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ वीडियो आपके लिए बनाता हूँ दोस्तों। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये ना हीट रेजिस्टेंस टेप होती है। अब आप कहोगे ये किस काम आएगी, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगर प्रोफेशनली आपको अगर वर्क करना है ना, कोई काम करना है दोस्तों अच्छे तरीके से, जो कस्टमर को पसंद भी आए और साफ़ सुथरा काम भी हो जाए, उसका नुकसान भी ना हो, आप ये हीट रेजिस्टेंस टेप यूज़ कीजिए इस पर माइक के ऊपर, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माइक के ऊपर लगा दीजिए इस तरीके से, लगा दो जितनी लगा सको आप। 4-5 राउंड इसके मार दो, क्योंकि ये इससे क्या होगा, आपका माइक कस्टमर का बचा रहेगा ओरिजिनल। नहीं तो फिर वो ये माइक लगाना भी पड़ सकता है। ये जो टेप आती है ना दोस्तों, ये कम से कम 30-40 रुपये की हमें मार्केट से पड़ जाती है। जूसी ना दिखाते हुए ये आप ख़रीद लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहोगे दोस्तों। काफ़ी बार को बचाने के बहुत काम आती है। ये हीट रेजिस्टेंट टेप होती है, इस पर जब एसएमडी की हीट जाती है ना तो ये पिघलती नहीं है। और दोस्तों इसकी सेफ्टी तो हमने कर ली है दोस्तों। अब ध्यान देना है हमें कि ये जो जितने कंपोनेंट लगे हैं ना, इन कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट उड़ ना जाए। एसएमडी की जो हीट एयर होती है ना, हॉट एयर, वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि ये पार्ट्स ही उड़ जाए। हल्की हीट होनी चाहिए दोस्तों, हल्की हवा होनी चाहिए। हीट तो आप 2-3 पे जिस पे रखना चाहो रख लो। टाइमिंग का सारा खेल होता है दोस्तों। टाइमिंग कैसे होती है इसमें, मैं फिर भी एक दोस्तों कार्ड लगा लेता हूँ इसमें। थोड़ा सा हम पेस्ट ले लेंगे दोस्तों, ये वाला। अब इसमें है ना आपको एक चीज़ अलग बताता हूँ। इसके पीछे पेस्ट लगा हुआ है दोस्तों, है ना, एक पेस्ट लगा हुआ है टाइट वाला। तो इस पेस्ट को हम ऐसे अगर इससे ब्लेड वगैरह से खुरचते हैं या छुटाते हैं उसको, तो वो छूटेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ ट्रैक व्रैक टूट सकते हैं, ख़तरा होता है। इसलिए आप चार्जिंग जैक के अंदर पेस्ट डाल लीजिए। चार्जिंग जैक के अंदर आप पेस्ट डाल लीजिए, पीछे भी लगा लीजिए इसमें। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कंपोनेंट है ना ये वाले, इनके ऊपर भी आप पेस्ट लगा लीजिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। ये 18 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली है आपको। मगर ये होगा कि ये जलने से बच जाएंगे, फूकने से बच जाएंगे। अगर हम हीट मारते हैं ना और उस पर पेस्ट नहीं लगा होता कंपोनेंट पे, तो फिर वो कंपोनेंट पट करके बोल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर हम सोचेंगे पता नहीं क्या बात हो गई, या तो माइक नहीं चलेगा या कुछ ना कुछ लगा ले दोस्तों। अब असेंबली मशीन को ऑन करते हैं। अब इसको हम हीट देंगे। इस पर थोड़ी सी हल्की हल्की फूंक मार लीजिए दोस्तों बोर्ड पे।
इस पर हुक लग गई। अब ये इसको आप हटा लीजिए। जिसका चार्जिंग जैक निकला है ना दोस्तों, एकदम सेफ्टी से निकला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके बोर्ड में। दोस्तों इस जैक को मैं आपको मजबूत बनाना बता देता हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा कि एकदम ज़बरदस्त। कैसे? इस पर आप पेस्ट लगा दीजिए। इसका जो जोड़ होता है ना दोस्तों, इसका जो जोड़ है, इसके जोड़ पर आप हल्का सा सोल्डर रख दीजिए। हाँ। और ये एकदम साफ़ है दोस्तों। जब साफ़ होना तो फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसको आप कुछ किसी और तरीके से छेड़ें। चार्जिंग जैक तो सीधा है, इसकी पिनें थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो रखी थी, तो इसको हम सीधी कर लेते हैं दोस्तों ऐसे। इसकी पिनों को रिसोल्व कर लेते हैं हम। ये बीच की पिन है ना, इनको रिसोल्व करने का देखो आसान तरीका आपको बताता हूँ दोस्तों। आप पेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा। इससे क्या होगा, आप आयरन आपका अगर मोटा भी है तो भी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं हो गई और बिंदास अपनी अपनी जगह चिपक जाएंगे। अभी देखना, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों। पिन आपस में शॉर्ट नहीं मिलेगी आपको। सारे पिने बराबर है। हीट रेजिस्टेंस जो टेप है इसको हटा लेते हैं। और वापस ये रबड़ याद करके लगा देगा करो दोस्तों। ये मामूली चीज़ नहीं होती, बहुत सारे भाई ये चीज़ें लगाते नहीं हैं, लगा दिया करो। ये रख के कोई फ़ायदा थोड़ी है हमें। ये नट लगा के मैं आपको देखो चार्जिंग अभी चेक करा के दिखाता हूँ दोस्तों। बस एक चीज़ होती है दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए हमें। कोई भी हम अगर काम खोलते हैं ना, कोई काम मतलब करने के लिए हम मोबाइल को खोलते हैं, तो दोस्तों अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो काम डेफिनेटली होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।